कार व स्कूटी चलाना सीखे मात्र 8 दिनों में। जी हाँ, अब अपने हनुमानगढ़ में भी कार एंड स्कूटी ड्राइविंग स्कूल, जहाँ डबल कंट्रोल गाड़ी द्वारा ड्राइविंग सिखाने की सुविधा और ऑटोमेटिक गियर गाड़ी सिखाने की सुविधा, घर से लाने व वापिस छोड़ने की भी सुविधा। तो आज ही बुकिंग करवाएं 7688992393 पर। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलंद आवाज में। मैं सुनील नागर आपके साथ। हनुमानगढ़ जिले के चौहिलावाली गांव में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए का घोटाला उन किसानों के साथ हुआ है जो दिन रात खेती करके अपनी मेहनत की जमा पूंजी पंजाब नेशनल बैंक में कई सालों से जमा करवाते आ रही हैं। लेकिन बैंक के कर्मी अनुज कुमार ने किसानों के साथ करोड़ों रुपयों का घोटाला कर फरार हो गया। किसानों ने अपने पैसे वापस लेने के लिए लगभग 10 दिनों से बैंक के आगे धरना भी लगा रखा है और अभी तक किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। देखिए खास रिपोर्ट। मैं 20 साल का ठेके देते जमीन है सारी, देखिए मेरी जमीन की कीमत है बाद में कराई है 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया तो मेरा FD का के सारा ही खा गयो। 5 FD है, 20 लाख की है, 30 लाख की FD बनी है मेरी। देखो बैंक में मने दिल बनी खाई है और कुछ मैं तो खानू रहे हो है। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, क्या बेटा गुंडो लगा दी हूँ। मैं मांग करूँ मेरे रुपया की। अब 5 तो 4 तो मेरे 2 ही बयान वाली है, 2 ही तो बयान वाला है, पोता बयान वाला है। यही करके तो मैं बेड़ा कर बहन तो 20 साल के मन बेड़ा करते ने फांसी ले लिया होता क्या उसी है। बाजा सर वो 1.5 के पेट्रोल है यूं बेलता क्या उसी और तो मन मार तो यही दिया। हाथ सारा कर्मचारियों को ही है, इनमें एक को हाथ कौन है। मेरा खाता एक KCC पीली बंगा है, उसमें से 3.5 लाख रुपए निकाले हैं और मेरे बेटे का खाता यहाँ पर है, उसमें से 7 लाख रुपए निकाले। एक 2 हिस्से की FD बनाई है वो 90,000 की, वो भी निकाला। कुल 11,40,000 रुपए मेरे निकाल लिए। ये बड़ा धोखा किया, सब कर्मचारियों ने मिलकर किया है। ऊपर से फोन आता है कि हमारे से ये KCC खाली करो, इसी बहाने से सभी के दस्तखत करवा लिए और सभी के पैसे निकलवा लिए। ऊपर तक मिले हुए DGM तक, अभी तक उन्होंने किसी को सस्पेंड नहीं किया है। लेकर रहेंगे, हमारे पैसे देने होंगे, नहीं हम हड़ताल करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे हम मरने तक तैयार हैं। ये चौहिलावाली PNB बैंक शाखा है। यहाँ लगभग 3500 के करीब KCC खाते हैं और 40,000 के करीब सेविंग खाते हैं। बैंक प्रशासन के अधिकारियों ने, बैंक के कर्मचारियों ने लगभग किसानों के KCC खातों और जमा खातों में से पैसे निकाल लिए। कुछ पैसे इधर उधर ट्रांसफर कर दिए, कुछ नकद निकाल लिए, कुछ के बिना विड्रॉल भरवाए या बिना विड्रॉल या बिना चेक पर साइन किए पैसे निकाल लिए। कुछ के भोले भाले किसानों के, अनपढ़ किसानों के अंगूठे लगवा करके पैसे निकाल लिए। इस प्रकार से 20 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। और उस गबन करने के बाद में जब किसानों को पता चला कि हमारे खातों में से पैसे गायब है, 1-2 किसानों के पास मैसेज गए, कुछ किसानों के मैसेज बंद कर रखे थे उन्होंने मिली भगत से। एक अनुज कुमार नाम का बैंक अधिकारी है, उसकी मिली भगत से 2-3 कर्मचारी मिले हुए हैं। उनने ये बहुत बड़ा घोटाला, महाघोटाला किया है। इसके खिलाफ मंगलवार से वो 24 तारीख को एक अनुज कुमार बैंक अधिकारी यहाँ से भाग गया, फरार हो गया पैसे गबन करके। हम मंगलवार से धरने पर बैठे हैं। आज लगभग 7-8 दिन हो गए। कई वार्ताओं का दौर जारी है। बैंक प्रबंधन लगातार दबाव बना रहा है कि बैंक खुलने दीजिए, बैंक का कामकाज होने दीजिए। लेकिन जो भी किसान है, जो पीड़ित किसान है, लगभग ये 250 के 300 स्ट्रेंथ में किसान है जिनके साथ ठगी हुई है, उन सब किसानों का एक ही मत है कि बैंक तब तक नहीं खुलेगा जब तक बैंक हमारा लूटा हुआ पैसा, चाहे वो नगद रुपए ले जा करके इन कर्मचारियों ने लूटा है, चाहे वो किसान की KCC में से निकला है, चाहे वो नकली FD बना करके दी गई है, उन FD का मामला है, जब तक पाई हमारी वापस नहीं लौटा दी जाती बैंक के द्वारा, तब तक हम यहाँ से ना तो हिलेंगे ना डोलेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में से गुजरना पड़े, हम लड़ाई लड़ेंगे और बैंक से
लड़ाई लड़के एक एक पैसा हमारा वापस लेंगे। तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, तब तक ये पाई पाई वापस नहीं लौटा देंगे, तब तक बैंक का काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। इस प्रकार की सब किसानों की मंशा है। हम तो ये कहते हैं कि केवल इस बैंक के कर्मचारी नहीं मिले हुए, बल्कि ऊपर पूरा स्टाफ, पूरा प्रशासन, बैंक प्रबंधन, डीजीएम, एजीएम लेवल तक ये मिला हुआ है, क्योंकि 1 साल से ये घपला चल रहा है और बीच में ऑडिट भी आती है। हम तो कहते हैं वो ऑडिटर भी मिले हुए हैं। वो जो ऑडिट टीम आई है, उन ऑडिटरों को भी बैंक की नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। जब उन्होंने सही जांच नहीं की, तब जाकर के इन किसानों के साथ ठगी हुई है। यदि वो सही जांच कर लेते, सही रूप से ऑडिट कर लेते, वो उनकी पकड़ में आ जाता मामला, तो इतना बड़े लेवल का घोटाला नहीं होता। ये कम होता था, इसकी संख्या कम होती, हो सकता है हम बच भी जाते। आज किसानों को लूट लिया गया है। पहले जमीन भारतमाला 754 NH हाईवे के अंदर आ गई और उन किसानों का जो मुआवजा आया वो इन बैंक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने लूट लिया। आज बैंक प्रबंधन कह रहा है कि हमें बैंक खोलने दीजिए, हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा वापस दीजिए। इस प्रकार से 2-3 दौर की हमारी वार्ताएं हुई है। वो कह रहे हैं कि वाजिब पैसा लूटा हुआ जो है वो हम दे देंगे। और वाजिब का क्या मतलब है? जब किसी किसान ने KCC भरने के लिए, वो अनुज कुमार जो अधिकारी था, उसकी लाइजनिंग भी थी लोगों के साथ, उसके ऊपर भरोसा भी था और वो पैसे का लेन देन लोगों के साथ करता था। जी बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश सुनो भागीरथ खेचड़, चोइलावाली PNB बैंक में मेरा खाता है। उस खाते में से 120 लाख की FD है, वो निकल गई है। 17 लाख रुपये KCC खाते से निकले हैं और ये 12 दिन से धरना चल रहा है। अभी हमें विजिलेंस की टीम लगी हुई है, वो आपकी जांच कर रही है। कल हमने कलेक्टर साहब से भी बात की, AGM साहब को भी यहाँ 2 बार कहा, और जो स्टाफ है सारा यहाँ से लगा के और जगह लगा दिया गया है, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। हमें पैसा अब कब मिलेगा? जो चोर हैं उनको अभी गवर्नमेंट की नौकरी पे है, उनको भी सस्पेंड नहीं किया है। कल AGM साहब से बात की, परसों फिर बात की, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। परसों SDM साहब आए, उन्होंने हमारी बात सुनी, लेकिन AGM साहब उनकी तरफ वो बात फैला रहा है। नहीं, अब मांग ये करते हैं, आप पैसे मिलने चाहिए आपको। पैसे तो मिलने चाहिए, हमारे हक के पैसे, हम कोई ठगी के पैसे थोड़ी, किसान के पैसे हैं। और नहीं मिलते तो हम संघर्ष करेंगे, बैंक नहीं खुलने देंगे। तब तक हमारी मांग है, तब तक हमारा पैसा वापस नहीं होगा, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। हम तो लुटी जी गए, और क्या करेंगे? वो हमारे पास बैंक नहीं खोलने देंगे। जी बताएं। हाँ जी, मेरा नाम मलकी सिंह है, चोइलावाड़ी गांव है और चोइलावाड़ी में PNB बैंक है, जिसके अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है और एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है। पूरा इसके अंदर स्टाफ है और पूरे स्टाफ के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उनको कार्रवाई के बदौलत उनको आगे नौकरी और दे रखी है। इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई न करने के पश्चात न ही तो कोई प्रशासन में यहाँ पे पहुँचा है और न ही किसानों को किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला है और न ही कोई बैंक का अधिकारी यहाँ पे आया है और किसी ने किसानों का किसी प्रकार के कोई भी बात की सुनवाई नहीं हुई है। तो हम ऊपर तक एप्लीकेशन जो लगा रहे हैं उसका हमको सुचारू रूप से कोई भी सकारात्मक आंसर नहीं आ रहा है। इसलिए हमारी सभी पीड़ित किसानों की यही अपील रहेगी कि अगर हमारे वापस पैसे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं होंगे तो हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और यहाँ पे सड़कें भी बंद करेंगे, रेल भी बंद करेंगे और जहाँ तक हो सके हम CM साहब तक भी जाएंगे और जितने भी बैंक हैं उन पे सभी के सामने बैठ के आंदोलन करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और ये जो बैंक के अधिकारी हैं, प्रबंधक हैं, ये इस बात पे न रहें कि ये किसान है, बोले वाले हैं, ये चुप रह जाएंगे। ये चुप रहने वाले नहीं हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए और सभी पीड़ित जितने भी किसान हैं उनको हक मिलना चाहिए। और इतने दिनों से धरना लगा रखा है, तो क्या लगता है आपको इसमें बड़े कोई नेता का या कोई बड़ी हस्ती का हाथ हो सकता है? इसके अंदर जो अनुज कुमार का जो शख्स था इस बैंक के अंदर जो अधिकारी था, वो सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है
कि वो अपना ऑनलाइन रमी वगैरह या सट्टे वगैरह के अंदर उसने पैसे लगाए हैं, परंतु इसके पूरे बैंक के अंदर वो एक व्यक्ति नहीं है, कम से कम 10-12 महीनों से चल रहा है और एक व्यक्ति इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। और इसके अंदर 4-5 व्यक्ति है जो मिले हुए हैं और उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारी यही अपील है कि सरकार हमारी बातें सुने और पीड़ित सभी किसानों के जो पैसे हैं, जो हक के पैसे हैं, जो केसीसी उठाई हुए हैं, एक प्रकार से वो कर्ज है और वो कर्ज भी अगर ले गए तो किसानों के पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इससे सभी किसानों की यही अपील है कि हमारे पैसे जो जल्द से जल्द वापस हों। धन्यवाद।